जय हिंद साथियों, ऑल टीचर 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पोषक, और पोषक का आज दूसरा क्लास होगा। फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे है देख लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की। और विटामिन ए से संपन्न कौन से खाद्य पदार्थ है? तो कॉड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालेमिन है। और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी2 की कमी से। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक रूप थायमिन है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी एवं सी। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किस विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन बी3 और विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन यानी कि विटामिन बी1। भोजन में रेशे का महत्व क्या है? तो चलिए देखते हैं। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम होती है। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए देखते हैं दीर्घमात्रिक खनिज, यानी कि इधर हो जाएगा खनिज, इधर हो जाएगा उसका महत्व। कैल्शियम खनिज, इसका महत्व है कि दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में मदद करती है। फास्फोरस, इसका महत्व है दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन यानी कि एटीपी और डीएनए में मदद करता है। गंधक अनेक एमिनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों के घटक में मदद करता है। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करती है। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन में मदद करता है। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक में मदद करता है। इधर खनिज हो जाएगा, इधर उसका प्रमुख स्रोत हो जाएगा। लोहा केला और खजूर में होता है। पोटेशियम पालक में होता है। आयोडीन युक्त सामान्य नमक में होता है। कैल्शियम दूध एवं अंडे में उपस्थित होती है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों की किस अनुपात में होने चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन और 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए हो जाएगा।